हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे ऑफिशियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरआरबी द्वारा जो क्वेरीज होती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटिव नोटिस जारी हुआ है। उसमें सभी प्रकार के उत्तर रेलवे ने दिए हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेरीज थी और किस किस से रिलेटिव जो रेलवे ने न्यूज़ दी है। ठीक है ना। तो इससे न्यूज़ से रिलेटेड जो पूछे गए प्रश्न, उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी हुआ है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है नोटिस में लिखा है दोस्तों। पहले नंबर पर केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के लिए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है? तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 9/3/2024 है। ठीक है दोस्तों। आगे सीन 2/2024 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? तो इसमें अंतिम तिथि बताई गई 8/4/2024। ठीक है दोस्तों। और आगे पूछा गया था दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने में संशोधन की जाने की तिथि। तो संशोधन विंडो आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और 9/4/2024 से 18/4/2024 तक सक्रिय रहेगी। उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म से भरे गए विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल और चुने गए आरआरबी छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहते हैं तो भी प्रत्येक अवसर के लिए 250 रुपये के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं। यानी एक बार अवसर मिलेगा तो आपको 250 रुपये लगेंगे। यानी हर चांस के लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। संशोधन आप करेंगे तो अगर एक बार आपने संशोधन किया तो 250 रुपये, अगर दोबारा करेंगे संशोधन तो 250 रुपये आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। आगे दोस्तों, और इसमें आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित और चुने गए आरआरबी को छोड़कर मोबाइल नंबर, अपनी जो मोबाइल नंबर होगा आपका दोस्तों, और जो ईमेल आईडी होगी, इसके ईमेल आईडी और आरआरबी, इसके अलावा आप संशोधन कर सकते हैं। केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आरआरबी को आप इसको संशोधित नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है। और आगे दोस्तों, मेरा अंतिम परिणाम 8 अप्रैल 2024 के बाद संभावित है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? तो इसमें दिया है उत्तर नहीं। ऐसे उम्मीदवार जिनका निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता अंतिम परिणाम प्रतीक्षारत है और वे आवेदन 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 करने के लिए पात्र नहीं, उम्मीदवारों को केंद्रीय रोजगार सूचना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 8 अप्रैल 2024 के बाद संभावित के आवेदन कर सकते हैं नहीं। आपको जो प्रेजेंट डेट है वहाँ तक, मतलब कि जो डेट आई है 8 अप्रैल 2024, यानी सॉरी जो दोस्तों 9/3/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं दोस्तों, तो 9/3/2024 तक आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, उस डेट तक आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, ना आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों। और आगे क्या क्वेरीज पूछी गई थी? 5वें नंबर पर दोस्तों पूछा गया, क्रिएट एन अकाउंट हेतु आवश्यकताएं क्या है? इसके लिए उम्मीदवार के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है। और आगे दोस्तों क्या पूछा गया? 6वें नंबर पर, मैंने केंद्रीय रोजगार सूचना 1/2024 के अंतर्गत अकाउंट बनाया है, क्या मुझे केंद्रीय रोजगार सूचना संबंध 2024 के लिए एक और अकाउंट बनाना चाहिए? इसमें इन्होंने क्या जवाब दिया दोस्तों? इन्होंने क्या, मतलब कि एलपी के जो लोगो पायलट था उसमें अकाउंट बना लिया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो एलपी का अकाउंट बनाया था एलपी के टाइम पर, तो क्या वो सक्रिय होगा कि नहीं? तो इसमें इन्होंने जवाब दिया दोस्तों कि नहीं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सहायक लोगो पायलट CN 2024 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के दौरान पहले ही अकाउंट बना लिया, उन्हें फिर से अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2024 के लिए आवेदन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपने अगर लोको पायलट, अगर आपने ALP में फॉर्म डाला है तो उसमें आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था तो आपका वही अकाउंट चलेगा। ठीक है दोस्तों। आपको लॉगिन करना है, ठीक है ना, मोबाइल नंबर या पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन करना है दोस्तों, फिर ठीक है। और आगे क्या पूछा गया दोस्तों? 7वें नंबर पर, क्रिएट एन अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। अप्लाई बटन अंतर्गत क्रिएट एन अकाउंट चुने। इसके बाद उम्मीदवार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साथ पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर OTP भेजी जाएगी, उसको दर्ज कर जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दे दिया कि क्या मैं क्रिएट एन अकाउंट विवरण को संशोधित कर सकता हूं? एक बार खाता बनाए जाने के बाद उम्मीदवार क्रिएट एन अकाउंट के किसी भी विवरण को संशोधित नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार अकाउंट बना लिया तो आप उसमें अब संशोधित कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है। और आगे दोस्तों पूछा क्या गया? क्रिएट एन अकाउंट के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है? इसमें बताया, होम पेज पर जाएं, अप्लाई टैब के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू से ऑलरेडी हैव एन अकाउंट चुनें, अपने अकाउंट साइन इन करें। इससे 5 विस्तृत सेक्शन होते हैं। व्यक्तिगत विवरण करें। व्यक्तिगत विवरण से शुरू करने के एक से एक कर सभी विवरण दर्ज करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद सेव करें और अगले सेक्शन भरें और इस तरह तक भरना जारी रखें जहां तक उम्मीदवार अंतर आवेदन जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें, अतः मैं पंजीकृत संख्या युक्त आवेदन प्रिंट आउट लें। ठीक है दोस्तों। और फिर आगे क्या 10वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? 10वें नंबर पर, क्या अकाउंट बनाने और आवेदन करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं? एप्लीकेशन मॉडल के कुछ फीचर ठीक से काम नहीं करेंगे, अतः कृपया डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करें। ठीक है। अब रिस्क ना लें, आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही अपना फॉर्म फिलअप करवाएं। ठीक है दोस्तों। आगे
11 में लॉगिन करने की प्रक्रिया, पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी एंटर करने के बाद पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें, सबमिट करें। ठीक है दोस्तों। आगे केंद्रीकृत रोजगार संख्या 2024 कितने वेतन स्तर हैं? केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2024 में 2 वेतन स्तर हैं, स्तर 5 और स्तर 2। क्या मैं दोनों स्तरों के लिए कॉमन आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों। और आगे दोस्तों चलो, क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए एक ही आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वेतन स्तर 5 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अलग अलग स्तरों से संबंधित वेतन स्तर के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी अलग अलग आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। आगे, क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी से आवेदन कर सकता हूँ? तो इसमें दिया है हाँ, आप अलग अलग टेक्नीशियन या ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आप कर रहे हैं तो ग्रेड 1 किसी अन्य जो अन आरआरबी चुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए आप क्या होगा, दूसरा आरआरबी चुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या दोनों आवेदनों के लिए एक शुल्क है? नहीं, प्रत्येक स्तर के आधार पर शुल्क से भुगतान किया जाना है। और क्या मैं एक मतलब कि जो आपकी जो फीस लगेगी वो अलग अलग लगेगी। ठीक है दोस्तों। आगे, क्या मैं एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी से आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, आपको केवल एक ही वेतन स्तर के लिए केवल एक ही मतलब कि अगर दोस्तों आप ग्रेड जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है उसके लिए आप केवल एक ही आरआरबी चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट के लिए भी आप केवल एक ही चुन सकते हैं। इन दोनों में अलग अलग चुन सकते हैं, लेकिन एक आप चुन सकेंगे केवल। ठीक है दोस्तों। पर आप जी हम 18वें नंबर पर, मेरे पास भौतिकी और गणित के साथ 10+2 दोनों में योग्यता है और निर्धारित ट्रेड में आईटीआई है। क्या मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए आवेदन के लिए अलग से 2 आवेदन कर सकता हूँ? तो इसमें क्या दिया है? नहीं, उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में एक ही वेतन स्तर के लिए 2 आवेदन नहीं करना चाहिए। उम्मीदवार के सभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए 10+2 और आईटीआई योग्यता का विवरण दर्शाते हुए अपनी पसंद के आरआरबी में केवल एक ही आरआरबी के अंतर्गत आईटीआई दोनों लागू पर सभी पद विकल्प मिले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने और आरआरबी से में जितने पदों के लिए पात्र हैं उनमें पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम को निश्चित करें। ठीक है दोस्तों। आगे, उम्मीदवार द्वारा एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने के परिणामस्वरूप से वेतन स्तर के सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस बार आरसी में सभी परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया जाएगा। यानी अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप उसकी जिम्मेदार खुद ही होंगे दोस्तों। 19 नंबर पर क्या पूछा गया दोस्तों? मैं लसिक सर्जरी हूँ, क्या मैं आवेदन करने हेतु पात्र हूँ? लसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार चिकित्सा मानक 8 की आवश्यकता बाल पेदों के लिए पात्र नहीं, कृपया पैरा 3.0 नोट भी देखें। ठीक है, आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, परीक्षा केंद्र में सुगम प्रवेश के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है। आरआरबी किसी तीसरे पक्ष के साथ आधार विवरण साझा नहीं करेंगे। उसी केंद्रीकृत रोजगार सूचना के उद्देश्य के अलावा इसके लिए उनका उपयोग नहीं करेंगे। अब आगे पूछा गया, मेरे पास आधार नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए? तो उम्मीदवार के पास यदि आधार नहीं है तो वे निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज को विवरण देख सकते हैं। ठीक ना, क्या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासवर्ड हो, पैन कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र, नियुक्ति आईडी हो या स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय में अनुरत कोई मार्कशीट हो। ठीक है दोस्तों। आगे, ऑनलाइन आवेदन में चयन दस्तावेज सब सीबीटी डीबी और एमआई आदि परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी आपको जब पेपर देंगे आप सीबीटी तो उसमें आपको ले जाना होगा प्रूफ के रूप में। ठीक है दोस्तों। आगे 22 नंबर 22 नंबर पर दोस्तों 22 नंबर पर दोस्तों, यदि मैंने अपना नाम पहले ही परिवर्तित कर लिया है तो मुझे इस संदर्भ में कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए? अभी तक पास अपना नाम परिवर्तन संबंधी राजपत्र सूचना प्रसंग कानूनी दस्तावेज होना चाहिए और प्रति प्रक्रिया के दौरान मांगे गए प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज सत्यापन समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और आगे मेन पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। यदि मैं अकाउंट में साइन करने के लिए पासवर्ड भूल जाऊँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपको फॉरगेट करना है दोस्तों, तो फॉरगेट द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें दिया है कि आप आरआरबी चुन सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जमा करने के बाद आरआरबी नहीं, आवेदन जमा करने के बाद आरआरबी नहीं चुन सकते दोस्तों। क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपना विवरण संशोधित कर सकता हूं? हाँ, क्रिएट एन अकाउंट के दौरान दर्ज किए गए विवरण के अलावा आवेदन कोई भी तब तक संशोधित किया जा सकता है जब तक कि आवेदन जमा नहीं हो जाता, पंजीकरण संख्या उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों 27 नंबर पर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी के लिए कौन पात्र है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार मुफ्त रेलवे पास फ्री ट्रेवल के लिए लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। और
और दोस्तों जो आपकी क्वेरीज है मेन वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की आपकी जो भी क्वेरीज हो तो आप कोई भी साइट में जाकर आरआरबी की और वहाँ से आप दोस्तों पूरी क्वेरीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही जानकारी थी कि जिस सभी प्रकार के उन्होंने जवाब दिए हैं, उत्तर जो आपके क्वेरीज थे, जो आपके क्वेश्चन थे, उससे संबंधित उन्होंने सभी नोटिस जारी किया है और सभी उसके उत्तर दिए हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप जाकर साइट में पीडीएफ डाउनलोड करके और आप देख लेंगे ना, जो देख लेना जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको रेलवे से संबंधित या जॉब से रिलेटिव किसी भी स्टेट की जॉब से रिलेटिव न्यूज़ पाने के लिए, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।